हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में करवाएंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ ही है आपके सामने 112। ये वी बोर्ड मास का सवाल है, ये इसे सोल्व करना बस इसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो सोल्व करते हैं तो वो करते हैं पहले बार वाले को, जिस पर बार लगा हुआ होता है, ये ऐसे लाइन जो होती है वो उस वाले को सोल्व करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट। ये तो ये सोल्व करते हैं। और जो ये चिन्ह होते हैं, चिन्ह में पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर का को सोल्व करेंगे। का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, फिर ये गुणा को सोल्व करेंगे, फिर प्लस को और फिर माइनस को। ठीक है, ये हो गए चिन्ह। इस अनुसार हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। ये लिखा हुआ है 112 माइनस 121 भाग 11 गुणा 11 माइनस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1, इसके ऊपर लग रहा है बार। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो बार जहाँ लग रहा है उस बार वाले को सोल्व करेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बार जिस पर लग रहा है इससे सोल्व करेंगे। तो ये एक तो 8 माइनस 1 इसके ऊपर लग रहा है बार, तो 8 में से 1 को घटाना कितना जाएगा 7, वो 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 112 माइनस 121। अब ये जो है ब्रैकेट जो लग रहा है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे 11 की, तो 121 आ जाएगा। तो 11 की जब गुणा करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का वर्ग याद रखना है आपको, 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, माइनस जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ का, तो ये चिन्ह जो है बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस 7। चाहो तो इसे सोल्व कर सकते थे या फिर इसे अगली लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4 माइनस। अब 3 में से 7 को घटाना हमें, 3 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4। ये माइनस का 4 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 4। वो माइनस देखो, माइनस यहाँ लगेगा, चाहो तो ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हो, फिर से मंझला ब्रैकेट भी लगा सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ये भी माइनस का 4 आ गया। हमने अभी से ब्रैकेट को ओपन नहीं किया है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे ही, तो बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब सोल्व करेंगे हम भाग को। तो भाग जब करेंगे हम 121 से 121 को भाग देनी है हमें, 121 से 121 को, तो एक बार कटेगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ आएगा 112 माइनस, इन दोनों सबको जोड़ लिया, 4 4 8 और 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 7 घटाएंगे 103, 7 और 2 9। सही है, ये आंसर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इसका 103 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा है, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। ठीक है, यानी 3 के बंडल में बांटनी हो। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी, जब 3 के बंडल में बांटो, या 6 के बंडल में बांटो, या 12 या 15 सब पर इक्वल चली जाए। ठीक है, तो वो जो संख्या होगी आपकी, वो संख्या आपकी इन सब का एलसीएम होगी। तो लिख, कॉपियों की बराबर छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको बराबर बांटने पर बांटी जा सके। तो कॉपियों की बराबर छोटी से छोटी संख्या आपका जो होगी वो 3, 6, 12 व 15 का लेस है यानी एलसीएम होगी। ठीक है, वो जो छोटी से छोटी संख्या आएगी वो उन सब का एलसीएम होगी। चाहो तो इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 3, 6, 12 और 15 का लेस से निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 तो कटने का नहीं है, 6 कटेगा, 3 बार 2 तिया 6, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काट देंगे, 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे, 2 तिया 6, 15 भी नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 5 से काट देंगे,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा इतना। अब इसका जो लैस है या कॉपियों की संख्या है तो वो एक ही बात है, कॉपियों या इसे बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो लैस है आ गया तुम्हारा, लैस है यानी LCM वो आ जाएगा 2, इन सब की गुणा करनी है हमें, ठीक है। 2 ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब की गुणा करनी है, ये जो आए हैं, ठीक है। इन सब की गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा आपका 5 दूनी 10, 10 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 आ जाएगा। इन सब की गुणा करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अतः कॉपियों की संख्या बराबर 60, ठीक है। जो कॉपियों की संख्या होगी वो छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो होगी 60। अब इस 60 को जो आप चाहे वो 3-3 के बंडल में बांट लो, चाहे वो आप 6-6 के में बांट लो, चाहे वो 12-12 या 15-15, सब में इक्वल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, दो संख्याओं का योग हमारे पास लिखा हुआ है 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसमें, माना पहली संख्या या एक संख्या, कैसे भी लिख सकते हैं इसमें, एक संख्या हमने पहली संख्या को x मान लिया तथा दूसरी संख्या इसकी डबल होगी 2x, 2 से गुणा करके लिख देंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमें इन्होंने बताया है, दिया है, जो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है इन्होंने बता दिया। इन दोनों संख्याओं का योग है तुम्हारा 24। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार x + 2x बराबर 24। तो इन्हें ऐड कर लो, ये 1x है और ये 2x है, तो 3x हो जाएगा बराबर 24। या ऐसे भी कर सकते थे इसे, x + 2x है ना, ये इसमें x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2, तब भी 3x ही आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 जाएगा बटे में, जब भी गुणा में लिखा हुआ होता है तो जाएगा बटे में, 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24। तो x का जो मान है वो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपकी जो पहली संख्या होगी, अतः पहली संख्या आपकी जो होगी, हमें संख्याएं ज्ञात करनी, x थी और x का मान आ गया 8। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमारे पास थी 2x, यानी 2 × x का मान 8, 8 दूनी 16, ये इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या आ जाएंगी हमारे पास। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम। ये लिखा हुआ, पास उस चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 त्रिभुज बने हुए हैं, इनकी शेष भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि एक त्रिभुज बना हुआ है ये हमारे पास त्रिभुज ABC, ठीक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, देखिए छोटा वाला त्रिभुज हो गया त्रिभुज PQR। ये 2 त्रिभुज हमारे पास, इन दोनों त्रिभुजों का ये बताया गया समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी जो शेष भुजाएं यानी x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब हम। पहले से पहले जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम क्या समझेंगे ये समझते हैं। जब 2 त्रिभुज आपके समरूप हों, कोई 2 त्रिभुज मैंने बना दिए ABC और एक त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना दिया PQR, त्रिभुज बड़े हैं लेकिन जो है एक दूसरे के समरूप हैं। ये समरूप का मतलब है त्रिभुज यदि ये समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो जब समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। वो कैसे, AB का जो अनुपात है वो बराबर, AB का अनुपात PQ से वो बराबर होगा आपका, ये AC का ले लो या BC ले लो, पहले BC का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा QR के, ठीक है। और तीसरा जो है ये AC का अनुपात होगा PR के, AC का जो अनुपात है, ठीक है, AC का जो अनुपात है वो PR के इक्वल होगा। ये इसका फॉर्मूला है जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप हों। तो इसमें ऐसा ही है, इसमें 2 त्रिभुज हैं, ये एक तो है तुम्हारे पास ये ABC और दूसरा है ये, दूसरा आपका PQR। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये तो समरूप है, मैं इसे इधर कर देता हूँ त्रिभुज जो है, चलिए मैं इसे यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। 2 त्रिभुज हमारे पास, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो तब इनकी जो है संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात
समान यानी बराबर रहता है। ठीक है, तो बराबर रहता है तो बराबर लिख सकते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पे ए बी बटे, ए बी आपकी ये वाली त्रिभुज की, ए बी बटे, ए बी बड़े वाले त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की आपकी आ जाएगी पी क्यू। ठीक है, फिर बड़े वाले त्रिभुज की लिख दो बी सी, फिर छोटे वाले त्रिभुज की आ जाएगी ये क्यू आर, बड़े वाले त्रिभुज की ए सी, छोटे वाले त्रिभुज की आपकी आ जाएगी पी क्यू, पी आर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे जो है हम, इससे हम जो है ये फर्स्ट कह देते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड, किन्हीं भी दो को लेंगे पहले फर्स्ट व सेकंड से, ए बी बटे पी क्यू बराबर लिख दो बी सी बटे क्यू आर। ये ले लिया हमने। ये लेने के बाद ए बी का मान जो है वो कितना है, ये ए बी का ऋण के सबके मान में यहाँ लिख देता हूँ। जो ए बी है उसका मान है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। चित्र से भी लिख सकते हैं, बी सी का मान है 3 सेंटीमीटर और जो ए सी है वो है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। पी क्यू है हमारा एक्स, ठीक है, क्यू आर है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और जो आपके पास पी आर है वो है हमारे पास वाई। ये सब है। तो अब हम लिख रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो ए बी का जो मान है वो 2 है, पी क्यू का मान एक्स है, बी सी का मान 3 है, क्यू आर का मान जो है वो 1.5 है। इसे सोल्व करना हमें, तो सोल्व करेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा एक्स, तो 15 दूनी 30 लिखेंगे और एक से पहले पॉइंट लगाएंगे दाईं तरफ से, तो यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इधर आ जाएगा 3 बराबर 3x, यानी इसे लिख सकते हैं हम 3x बराबर 3। 3 से 3 कट जाएगा एक बार, या बटे में ले जाकर काट दो, 3 एकम 3, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 1। ठीक है, x मतलब x क्या था, x था हमारे पास पी क्यू, तो ये पी क्यू आएगा तुम्हारे पास, जो पी क्यू है त्रिभुज की भुजा x थी माना था वो आएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे y का मान। तो अब ले लेते हैं सेकंड व थर्ड से, कोई से भी कर दो, अभी 2 लेने हैं। सेकंड व थर्ड से यानी बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये ले लिया। तो बी सी का जो मान है वो कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना है 1.5, ए सी का मान कितना है 2.8, पी आर का मान कितना है वाई। यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर दो, ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0 बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे 1 0 1 के बाद लिख दो, तो यह आ जाएगा 30 बटे 15, यह आ जाएगा 28 बटे 10 वाई। ठीक है, ऐसा जाएगा। 15 से ऐसे काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 2 बटा 1 आएगा, यह आ जाएगा 28 बटे 10 वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वाई का मान निकालना है, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 10 दूनी 20 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 28, तो वाई बराबर आएगा 28 बटे 20। 2 से काट दो, 2 एकम 2 चौक, 2 से जाएगा 10, यह है 14 बटे 10। तो इसे पॉइंट में लिखना होगा तो 14 लिखेंगे और इसमें यानी नीचे लिखा हुआ है 1 के बाद 1 0, तो दाईं तरफ से 1 से पहले 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 1.4 सेंटीमीटर ये वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, वाई हमारे पास है क्या, वाई हमारे पास पी आर है, तो ठीक है, पी आर का मान भी आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, ये पी आर ही तो है, तो दोनों मान आ गए, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। हमने दोनों इस दूसरे त्रिभुज की एक्स और वाई के मान निकाल लिए, ये दोनों इसकी भुजाएं जो तीनों भुजाएं पता चल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को करेंगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है 64, तो आपको इस सब का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है 64। मान निकालना हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जब हमने ये लिखा 2xy तो पहले इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया 2 लगा कर, फिर इन दोनों को लिया। ठीक है, फॉर्मूला याद करने के हिसाब से। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, चाहो तो अब इसमें 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, आप चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे कर लो,
किसी से भी कर लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो फॉर्मूले का यूज, मैं फॉर्मूला तो समझ लो मैंने लिख दिया, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो x + y + z की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर और इसका जो मान था वो कितना था 64 + 2, ये आ गया xy + yz + zx। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 112, 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 12 की गुणा हो जाएगी, 12 12 की गुणा करोगे आएगा 144, याद होना चाहिए फॉर्मूला ये। और इसके बाद ये जो 64 लिख रहा है, इस 64 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, बराबर 2xy + के yz + zx, ठीक है। 144 में से 64 को माइनस कर, 144 में से 64 जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 0 और 4 और 4 8, 80 आ जाएगा। 80 बराबर 2xy + के yz + zx। अब हमें इसका मान निकालना है, तो 2 बटे में चला जाएगा ये, 80/2 xy + के yz + zx, ठीक है। अब जो है हम इस पे भाग दे देंगे, भाग देकर कितनी बार कटेगा इससे 40 बार, तो ये आ जाएगा 40 बराबर xy yz और zx। यानी हमारे पास वैल्यू आ गई है x, इसकी xy + के yz + के zx की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 40 आ गई है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, हमारे पास सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा हमें 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे भी। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें कितना है 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर में दे रखा है। अब इस हेक्टेयर का, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है ये पता होना चाहिए मीटर में बदलने के लिए। एक हेक्टेयर बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, या हिंदी में लिख दो वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब हमें इसे मीटर में बदलना है, तो बदल देंगे, कितने से गुणा करेंगे इसे 10 से। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है अब कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 4 0 लगा दो, पहले दो लगा दिए। अब 5 की 1 से गुणा कर दो, 5 एकम 5। अब जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा, पॉइंट लग रहा है 1 डिजिट से पहले, तो इधर भी 1 डिजिट से पहले लग जाएगा दाईं तरफ से, ठीक है। तो यहाँ ये आएगा तुम्हारा 5,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक भुजा तो इन्होंने दे रखी है हमारे पास, मैदान की एक भुजा आयताकार है, ये आयत है। इस आयत की एक भुजा मान लो 125 है। अभी हमें ये नहीं पता कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, तो अभी हमने मान लिया ये वाली जो भुजा है, ये वाली मान लिया 125 मीटर है, ठीक है, बड़ी वाली भुजा। इसे ABCD भी नाम दे सकते हैं आप। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 125 है तो ये भी 125, तो ये हमने x मान ली तो ये भी x, ठीक है। तो हमें आयत की दूसरी भुजा निकालनी है। आयताकार मैदान की एक भुजा हमें दे रखी है, एक भुजा कितनी है, एक भुजा है 125 मीटर, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी, माना दूसरी भुजा आपकी क्या है x है। तब आयताकार कह दो या आयत कह दो, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो हमने निकाल लिया वो कितना आ गया 5,000, इसे यहाँ लिख दो 5,000 मीटर स्क्वायर। और जो फॉर्मूला है वो नीचे लिख रहा हूँ मैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, है तो आयत ही, ये हो जाएगी इसकी लंबाई हमने मान ली, और ये हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5,000। लंबाई को L भी कह सकते हैं, चौड़ाई को B भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हमने लंबाई को 125 माना है, तो लंबाई की जगह लिख दिया हमने 125, ठीक है। और चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है, तो ये आ गया, तो B बराबर आएगा 5,000, ये जाएगा 125 के बटे में, ठीक है। B का मतलब चौड़ाई आ रही है आपकी है,
अभी हमें ये नहीं पता कि ज़्यादा बड़ी कौन सी है, तो अभी हम सिर्फ ये ऐसा अंदाज़ा लेकर चल रहे हैं हम। तो ये 5000 को भाग करनी तुम्हें 125 से। 25 से भाग करोगे तो 5 से काट दो, या फिर 25 से काट दो। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और ये आ जाएगा। फिर 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 और 0 बचेगा, यानी जो बी का मान है वो 40 आ जाएगा। तो यानी कि चौड़ाई है ये वाकई में इतनी मीटर, क्योंकि चौड़ाई लंबाई से कम ही रहेगी। अतः आयताकार मैदान की दूसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी, 40 मीटर होगी वो। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक न्याय पंचायत में, ठीक है, ये 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x का मान 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं सभी। ऐसे समझो एक न्याय पंचायत है, एक न्याय पंचायत में इतने गांव हैं। तो गांव मान लिया हमने 10 हैं। ठीक है, गांव अभी मान लिया हमने 10 हैं, और एक गांव में जो है 5 नल हैं। तो टोटल कितने नल होंगे? तो गुणाई तो करनी पड़ेगी ऐसे करके कि 50 नल हो जाएंगे, 10 पंजे 50। ठीक है, तो वैसे ही सवाल है कुछ। तो ग्राम पंचायत में जो है आपके कुल कितनी सभाएं हैं वो लिखनी पड़ेगी। कुल ग्राम सभाएं कितनी है, 2x + 3 है। और एक प्रत्येक सभा में नलकूपों की संख्या कितनी है? प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या लिख दो या नलकूप लिख दो, कितने हैं वो हैं हमारे पास ये x² + 5x + 6। तो अब हमें लिखना है कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो कुल नलकूपों की संख्या लेने के लिए हमें इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। तो कुल नलकूपों की संख्या बराबर ये आ जाएंगे 2x + 3 गुणा x² + के 5x + 6। इनकी गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो गुणा कर देंगे अब इनकी। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3 और ब्रैकेट में लिख दो इसे भी ऐसे 2x² + 5x + 6 ये आ जाएंगे। अब हमें जो कुल नलकूपों की संख्या जो निकालनी है वो निकालनी है जब x का मान 1 है। तो x का मान 1 रख दो जी, पुट कर दो यहीं पे, यहाँ पे पुट कर दो x = 1। तो कुल नलकूपों की संख्या आ जाएगी, कुल नलकूपों की संख्या x की जगह 1 रखो, 2 × 1 + 3 यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 6। तो 2 × 2 1, 1 का वर्ग 1 ही हो, 5 × 5 + 6। तो इसे सोल्व करके तुम्हारे पास आ जाएगा, ये आ गया 5। और इसे सोल्व करोगे तो गुणा में पहले ही ना जोड़ लो, गुणा का निशान लगाएंगे। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा ये, 12 पंजे 60। तो कुल जो नलकूप हैं आपके वो नलकूपों की संख्या टोटल ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पर जरूर पसंद आएगी। तो जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।